हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी देखिए पॉलिनोमियल, पोली का मतलब होता है अनेक, नोमियल का मतलब भैया पद। पॉलिनोमियल भैया, पोली का मतलब अनेक और नोमियल का मतलब समझ लीजिए पद, यानी कि बहुपद भी इसको बोलते हैं। बहु, पोली का मतलब अनेक, जब बोल रहे हैं तब बहु भी होगा, अनेक बोल रहे हैं तब बहु भी होगा। नोमियल भैया पद समझ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, जितना भी है पद समझ लीजिए ना। बहुपद क्या होता है, बहुपद इसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा बोलते हैं बहुपद, ठीक है ना। बहुत सारे पद से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं बहुपद। देखिए ये जो है ना बहुपद, ये दो टाइप से मिलकर, देखिए दो टाइप का होता है बहुपद जो है। देखिए बहुपद में टू ही टाइप हम पढ़ते हैं, पहला पद के अकॉर्डिंग और दूसरा घात के अकॉर्डिंग। पॉलिनोमियल करते हैं टू टाइप से बांटते हैं, बहुपद को टू टाइप से बांटते हैं। कौन कौन, पहले पद के घात के अकॉर्डिंग और दूसरा पद के अकॉर्डिंग, दूसरा पद के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। घात के अकॉर्डिंग मतलब पावर, घात के मतलब होता है पावर, घात का मतलब क्या होता है पावर, यानी कि पावर के अकॉर्डिंग। घात के अकॉर्डिंग यानी कि पावर के अकॉर्डिंग। देखिए ना सर जी, घात के अकॉर्डिंग यानी घात का मतलब पावर भी होता है, पद भैया जितना होता है। जैसे देखिए घात को बोले ना, जैसे कि पावर, घात का मतलब पावर, जैसे 3x + 1, भैया कितना घात है x पर, x पर कुछ नहीं तो 1 है, तो एक घात है भैया, एक घातीय बहुपद इसको बोलते हैं, एक घातीय बहुपद इसको बोलते हैं। जैसे कि 3x² दे दिए प्लस 2x + 3, भाई ये क्या हो गया सर जी, ये द्विघातीय हो गया। घात यानी कि पावर, सबसे बड़ा x का पावर क्या है 2 है, तो भैया 2 है तो ये हो जाएगा द्विघातीय, ये हो जाएगा एक घातीय। भैया इसी को दीजिएगा ना 3x³ + 2x² + x + 3, कुछ भी दीजिए ना, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ऐसे ही पावर बढ़ाते जाएंगे और घात का मान जितना बढ़ेगा उतना घात का बहुपद वो हो जाएगा। एक पावर भैया एक घातीय बहुपद, दो पावर दो घातीय बहुपद, तीन पावर तीन घातीय बहुपद। पद के अकॉर्डिंग चलिएगा तो सर जी जितना बार लिखे हैं, जैसे कि देखिए इसको लिखे हैं ना, देखिए चलिए 3x, भैया कितना लिखे हैं, एक पद है इसमें, क्या है एक पद है, 3x² + 2x लिखे, कितना पद है, दो पद है, कितना पद है, दो पद है, तो जितना पद है द्विपदीय बहुपद, ये हो जाएगा। देखिए एक पद का तो एक पदीय बहुपद, दो है तो द्विपदीय बहुपद, तीन दीजिएगा ना तो सर जी 3x² + 2x + 3, कुछ भी दीजिए ना, ये कितना है त्रिघातीय बहुपद, ये सॉरी त्रिपद, तीन पद है ना तो त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। मतलब पद के अकॉर्डिंग समझ गए, और ये घात के अकॉर्डिंग, पद के। अब देखिए बहुपद में क्या है, एक एग्जाम्पल लेके आपको पूरा हम समझाएंगे, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पूरा हम आपको समझा देंगे। इसलिए रीजन क्या है कि आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानिएगा कि पी एक्स का जो मान है ना वो 0 हो जाए तब समझ लीजिए कि वो सही बहुपद है, वरना गलत है। बराबर हम 0 निकाल लिखते हैं। बहुपद में याद रखिएगा कि पी एक्स जो है, एक आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसके बराबर हम 0 रखते हैं। कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तभी वो सही भी होता है शून्य, वरना गलत हो जाता है, वरना गलत है। देखिए एक घात का जो बहुपद होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो बनाता है एक घातीय बहुपद। एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा वो बनाता है क्या, एक घातीय बहुपद बनाता है। क्या बनाता है, एक घातीय बहुपद बनाता है। दूसरा अगर बात करें, शून्य का ही बात नहीं करें, सिर्फ घात के कौन सुनिएगा, एक घात भैया स्ट्रेट लाइन जो भी होगा वो एक घातीय बहुपद बनाएगा। परवलय भैया दूसरा क्या है, परवलय, ये जो परवलय है ना ये द्विघातीय समीकरण बनाता है। ये क्या बनाता है, द्विघातीय इक्वेशन बनाता है, ठीक है ना, द्विघातीय समीकरण ये बनाता है। एक स्ट्रेट लाइन वो क्या है, स्ट्रेट लाइन एक घातीय बहुपद, एक परवलय द्विघातीय बहुपद। एक परवलय जो है वो क्या बनाता है, द्विघातीय समीकरण बनाता है, एक परवलय द्विघातीय समीकरण बनाता है। तीसरा बात करें तो एक जो है अर्धमुखी परवलय भी है ना, वो भी बनाता है द्विघातीय बहुपद। ये होता है एक घात का बहुपद, ये होता है दो घात का बहुपद, ये भी होता है दो घात का बहुपद। कोई दिक्कत कोई समस्या होना नहीं चाहिए। एक घात स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा जो है वो एक घातीय बहुपद बनाती है, एक सीधी रेखा जो है वो एक घातीय बहुपद बनाती है। दो घातीय बहुपद जब भी बनेगा ना सर जी, वो क्या बनेगा, जब भी एक परवलय हो, जब भी एक परवलय हो, या परवलय ऊपर की ओर या परवलय नीचे की ओर, इसको अर्धमुखी बोलते हैं, ये ऊपर की ओर है इसीलिए इसको अपवर्ड बोलते हैं, परवलय इसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट परवलय बोलते हैं, इसको अधोमुखी परवलय बोलते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या, 3 शून्य निकलेगा। जब भी जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा, जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना शून्य होगा। जितना बार एक्स एक्सिस एक्स ये होता है, वाई ये होता है, ठीक है ना, इसको जितना बार काटेगा उतना बार। अब देखिए जब ये पार हो जाएगा तो, लेकिन उसमें दे देगा आपको ऐसे, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस
भैया एक्स कितना बार काटा है, 2 बार काटा है। जब 2 बार काटा है तो भैया 2 शून्य निकलेगा। इसका कितना बार काटा है, 1 2 3 4, भैया 4 बार काटा है ना, तो 4 बार जब काटा है तो भैया इसका 4 शून्य होगा। कितना शून्य होगा, 4 शून्य होगा। इसका कितना होगा, 2 शून्य होगा। जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना शून्य निकलेगा, उतना शून्य निकलेगा। अब शून्य क्या होता है सर जी, उसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पूरा जो है भी है और अच्छा भी है, चले ना, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा शून्य निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इस क्वेश्चन का जब भी आप इसको शून्य निकालना बोले, जब भी आपको शून्य निकालने बोले तो आप क्या करिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करिएगा, आप पहले फैक्टर में a बराबर जितना भी इसका कांस्टेंट वैल्यू है ना वो लिख दीजिए, a b c बराबर, तो a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर 6। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्टेप में ये आप वैल्यू लिखिएगा, जो भी नियम हो ना, जितना भी नियम जो दूसरा नियम सही बनाएगा तो आप फर्स्ट में ये काम कर दीजिएगा। ए का मान, बी का मान और सी का मान आप लिख दीजिएगा। शून्य निकालने का बता रहे, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा क्या करिएगा, ए गुना सी करिएगा। ए गुना सी भैया 2 गुना 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा अगर तोड़िएगा तो बताइए पहले इसको 6 गुना 12 होता है। अब 12 का जितना भी आएगा गुणनखंड उसका फैक्टर तोड़िएगा। फैक्टर तोड़िएगा जैसे कि 1 गुना 2 12, भैया 12 आएगा कंफर्म। 2 गुना 6 भैया 12 आएगा कंफर्म। 3 गुना 4 भैया आएगा, ठीक है ना। 3 गुना 4 भी करेगा तो 12 आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। आप देखिए हमको क्या लाना है ना, बी का मान लाना है। क्या लाना है, बी का मान, या फिर जोड़े या फिर घटाएं। ये जो आप फैक्टर लाए हैं ना, इस फैक्टर को क्या करिए, या फिर जोड़िए या फिर घटाइए। घटा करके कितना लाना है, 8 लाना है। बताइए 12 में से जाएगा भैया 11 हो जाएगा, नहीं आ रहा है। 12 में से जोड़िएगा तो 13 होगा, वो 8 के बराबर है, नहीं है। 6 और 2 8 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा भैया कितना बचेगा, 4 बचेगा। खत्म कहानी। 8 तो आ नहीं रहा है, जोड़ने पे आ रहा है, घटाने पे नहीं आ रहा है। 4 3 7 भैया 7 आ रहा है, घटाएगा तो 1 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये वाला फैक्टर हम ले सकते हैं। 6 और 2 8 हो सकता है। माइनस में है तो माइनस में लीजिएगा। आप देखिए फैक्टर क्या करिएगा, दूसरा विधि आप फैक्टर निकालिएगा। तीसरा आप यहाँ लिखिएगा इक्वेशन को। क्या लिखिएगा, इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन को लिखिएगा, पहले एक बार और इक्वेशन लिख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6। अब देखिए इधर, जब 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दिए है ना, तब देखिए इधर क्या फैक्टर तोड़े हैं सर जी, 6 और 2 में, ठीक है ना। तो अब लिखिए ना 2x स्क्वायर माइनस 6x लीजिएगा तो 6x लीजिए, 6x माइनस 2x। 8x को तोड़े हैं कैसे, फैक्टर से। ये फैक्टर जो आएगा उसी को तोड़िएगा, उसी के अकॉर्डिंग तोड़िएगा इसको। 2x प्लस 6, ये तो एज इट इज रह गया, बस इसको तोड़े हैं। बीच वाले को पार्ट को क्या किए हैं, तोड़ दिए। तोड़े भी क्या चीज है, गुणनखंड करके। क्या से तोड़े हैं, गुणनखंड के लिए, ठीक है ना। देखिए अब बराबर चाहिएगा, देखिए 2। अब देखिए इसको फैक्टर में आपको एक स्टेप हम अपने मन से कर रहे हैं, एक स्टेप बीच में इसीलिए कर दे रहे हैं कि आपको जब भी निकालना हो ना कॉमन, तो कॉमन थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो कॉमन आप इसके बाद दिक्कत नहीं होगा आपको निकालना। देखिए जब भी कॉमन निकालिए पहले क्या करिए, सब हमको दिख नहीं रहा है कि सेम है, कैसे लेंगे, नहीं लेंगे, हमको कॉमन नहीं पता है। समझ लीजिए आप 0 लेवल से 12 बोलते हैं। देखिए जब कॉमन निकालने की बात नहीं हो तो आप क्या करिएगा, 2 इंटू एक्स ऐसे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक और बताए थे, एक वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, वहां बताए थे x का पावर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। हम इससे बता चुके हैं, क्योंकि ये जो पावर जो है वो जुड़ जाता है, पावर जो है जुड़ जाता है गुना में। जैसे कि एक्स स्क्वायर भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे तो भैया एक्स 4 हो जाएगा, एक्स का 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर जुड़ जाता है। घटाओ में जब गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, जब गुना में रहता है सेम चीज तो भैया क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, ठीक है ना। घटा अगर भागा में रहता है एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, भैया भागा में रहेगा तो क्या होता है, घट जाता है पावर, यानी कि एक्स के पावर 2 हो जाएगा। अब ऐसे भी लिखिएगा तो एक्स के पावर 4 और इंटू एक्स के पावर -2। अब बताइए ना सर जी, इसको हम 2/2 करके बताए थे कि 4 है ना भैया एक्स के पावर 4। अब करिएगा, देखिए जब बोले थे गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। जब जोड़िएगा एक्स का पावर 4 और जोड़िएगा तो माइनस में आ जाएगा भैया -2, बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है आपको, अब एक्स स्क्वायर आ गया तो भैया सही है, बात खत्म है। भागा में क्या होगा, घट जाएगा, और गुना में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये बता चुके हैं पहले भी, लेकिन थोड़ा सा बता दिए, ठीक है ना। अब माइनस है तो भैया हम यहाँ आइए, माइनस है तो माइनस 6x है तो भैया 6x को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3, बताइए ना, इंटू एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स अब प्लस
2 इंटू 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्टेप हम बोले ना कि खुद से कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये स्टेप जब आपको दिक्कत नहीं, देखिए अब कॉमन क्या क्या लेना भैया, जो मिलेगा वही तो कॉमन होता है ना, जो मिलता है वही तो कॉमन होता है। बताइए अब हमारे पास 10 रुपया है, हमको कोई मांग लेगा 20 रुपये, दे पाएंगे? दे पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं। बोलेंगे भैया 10 रुपया आपके पास मेरे पास, लीजिए 10 रुपया आप ले लीजिए। जब मेरे पास 20 रुपया रहेगा तब ना हम 10-20 रुपया उसको दे सकते हैं। जब मेरे पास है ये नहीं तो देंगे कहाँ? मतलब दोनों के पास मिलना चाहिए तभी दे सकता है, वरना देगा नहीं देगा। सपोज डेट पार्टी हो रहा है, आप एक बार बताइए, पार्टी हो रहा है, भैया वो दे रहा है 20 रुपया, हमारे पास 20 रुपया है नहीं, पार्टी में हम शामिल हो पाएंगे? नहीं ना हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो भैया पार्टी में नहीं हो पाएंगे। लेकिन वही बात है, जब दोनों का शामिल होगा तभी, जब क्या होगा दोनों में मिलेगा, दोनों में मिलेगा मतलब 2x। भैया इसमें मिल रहा है, इसमें भी 2 है, x है, दोनों मिल रहा है भैया, मिल रहा है, ठीक है ना। अब दो को क्या करिएगा, पेयर बना लीजिएगा, दो का पेयर, पेयरिंग से क्या होता है, यहाँ भी पेयर चलेगा। तो भैया ये जो दो का बना लीजिएगा ना पेयर नीचे से, तो क्या हो जाएगा, इसी का आप कॉमन फैक्टर निकालिएगा, कॉमन लीजिएगा यही दोनों में से। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिला है, 2x और 2x मिला है, भैया 2x कॉमन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, बचा है इसमें क्या, जब 2x ले लिए तो बचा सिर्फ x माइनस, भैया और क्या बचा है, 2x जब ले लिए तो 3 बचा है बीच में, भैया ले लीजिए माइनस। अब देखिए इसमें 2 है, इससे भी 2 है, भैया 2 कॉमन ले लिए, बचा कितना x। और देखिए माइनस जब भी रहेगा बाहर में, जब भी माइनस रहेगा बाहर में तो अंदर का चिन्ह क्या करेगा, बदल दीजिएगा, भैया माइनस हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, जब आप फैक्टर लगेगा तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, जब भी कॉमन निकाल के लगेगा तो ये बीच वाला जो ब्रैकेट वाला वैल्यू होना चाहिए वो दोनों बराबर होगा, तो आपका गुणनखंड जो है वो सही है वरना गलत है। चिन्ह तक भी जो साइन है ना, साइन भी होना चाहिए इक्वल, ठीक है ना। अब आगे चलिएगा तो बताइए, x माइनस 3 आते हैं बराबर बराबर, जीरो लिखिएगा, बराबर जो लिखिएगा जीरो, x के बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3, x के बराबर 3। अब देखिए 2x है तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, एक बात जानते हैं, ये जो आपका है ना 1 और 3, ये जो है x का मान, आप x का मान इसमें सेटिस्फाइड करिएगा ना तो बराबर में 0 आएगा। ये जो x का मान दो आया है ना, दोनों में से कहीं भी रखिए, कुछ भी रखिए, भैया मान आ जाएगा आपका 0। करके दिखाएं, देखिए शून्य का मतलब देखिए कैसे शून्य, दोनों शून्य है कि नहीं है चेक करना है, भैया चेक करिए ना। ये px का मान दिया हुआ है, px का मान क्या दिया हुआ है आपका, px बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। शून्य देखिए px बराबर 0 आएगा, कितना पे आएगा, देखिए दोनों पे आ जाएगा, कंफर्म बोल रहे हैं। देखिए p पहले 3 लीजिए, आप 3 लीजिएगा तो बताइए 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, बताइए ना सर जी क्या होगा, 2 है तो 2, 3 तिया 9 माइनस 8 तिया 24 प्लस 6, बताइए 9 दूना 18 माइनस 24 प्लस 6, 8 6 14 यानी कि 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड किया कि नहीं, शून्य तभी होगा जब भैया इसका मान रखने पे इसमें 0 आएगा, तभी शून्य है, वरना नहीं है, वरना नहीं है। 1 रखते हैं ना सर जी, p1 रखते हैं। अब यदि 1 रखेंगे तो बताइए ना 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, बताइए ना सर जी, 1 लिखें तो क्या होगा 2 इंटू एक्स, भैया क्या दिक्कत है, 8 इंटू 1 प्लस 6, भैया क्या दिक्कत है, 2 है तो 2 माइनस 8 प्लस 6, बताइए ना, प्लस और प्लस जुड़ जाता है कि 6 2 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा 0 हो जाएगा। भैया सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया, भैया शून्य निकला कि नहीं निकला, भैया सही बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत। सेटिस्फाइड हम 12 बोलते हैं ना, शून्य जब भी हम निकालेंगे आपको निकाल के दिखा देंगे कि भैया सही है या गलत है। भैया 0 आया तो सेटिस्फाइड किया, जब भी सेटिस्फाइड किया इसीलिए हम इसके बराबर 0 लिखते हैं, इसके बराबर हम 0 लिखते हैं, क्योंकि जो px होता है इसका मान हमेशा क्या होता है बराबर का, जब शून्य का आएगा तो 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों में 0 आ गया कि नहीं आ गया भैया, वही बात है, 2 शून्य किसका है कन्फर्म है, द्विघात समीकरण है, भैया सही बात है द्विघात समीकरण है। अब देखिए एक चीज तो समझ सेटिस्फाइड कर दिए कि भैया 0 आएगा, जो ये मान रख दीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो भैया इसका है शून्य, बढ़ना नहीं है, शून्य है, दो शून्य कंफर्म है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा क्या बोले ना, इसी में एक चीज और याद रखिएगा, दूसरा नियम क्या होता है, देखिए दूसरा नियम हम डायरेक्ट वैल्यू से ले सकते हैं, लेकिन पहले देखिए सपोज डेट एक फॉर्मूला बताते हैं, ये मान लीजिए अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है, ये मान लीजिए अल्फा और ये मान लीजिए बीटा है सर जी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर जी बताइए ना,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना बोले हैं 3 भैया 3, बीटा का मान कितना बोले भैया 1, तो 1 क्या आएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 भैया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 4 आया, अल्फा इंटू बीटा लीजिएगा ना सर जी, क्या आ जाएगा, अल्फा का मान कितना बोले हैं 3 है ना, तो 3 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप निकालिएगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू देखिए हमको कितना आया है 4 आया है, 4 कैसे आएगा, यही तो इक्वेशन है बताइए ना। 6 ये तो 6 है कंफर्म, 8 है ये कंफर्म है, ठीक है ना भैया। एक बार बताइए माइनस में आ रहा है भैया, माइनस में लाना होगा हमको, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 4 है, ठीक है ना। 4 कैसे ला सकते हैं, एक ही को ऑप्शन है इसमें बताइए, 2 में से भागा दीजिएगा 3 आएगा कंफर्म, 2 में से जब 8 में से 2 को भागा दीजिएगा 4 आएगा, आएगा कि नहीं 4 आएगा, ये तो कंफर्म है भैया। 4 हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बी में भागा देना पड़ेगा, किससे ए से, किससे ए से, कंफर्म कंफर्म भैया। यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो अब माइनस को हटाने के लिए हमको पहले माइनस लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है सर जी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आप पुट करिएगा इससे, तो बताइए ना बी का मान क्या दिया हुआ है -8, तो भैया माइनस बाहर में है अंदर में है -8 अपाउंड, चलिए एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं, माइनस बी का मान कितना दिए हैं -8 भैया -8, तो -8 को बाहर रखिए ना अंदर में भैया बटा, ए का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है कंफर्म, माइनस से माइनस हो जाता है प्लस, जब अंदर का साइन 12 बोले बाहर का साइन यदि माइनस रहे अंदर का साइन माइनस कोई भी रहे भैया वो बदल जाएगा, माइनस में है तो बदल गया भैया, 8 बच गया 2 हो गया भैया, 2 चौक 8 आ गया कि नहीं 4 आ गया, सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया भैया। यानी कि फॉर्मूला ये होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन a होता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर चाहिएगा तो क्या दिक्कत है आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर चाहिएगा तो आप एक बार बताइए कि बी अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है भैया, 3 गुना करने पे कैसे आएगा, गुना करने पे कैसे आएगा 3 आया है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा भैया 3, देखिए ना सर जी आप 6 है ये, ठीक है ना, 6 में से 2 से अगर भागा दीजिएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब है देखिए इधर सुनिए एक बार बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकल गया, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कैसे होगा भैया, लाना कितना है 3 लाना है, कैसे आ सकता है, इसमें सी का मान 6 है ए का मान 2 है भैया, भागा दे देंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है सी बटा भैया ए, सी बटा ए भैया, देखिए ना सी का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 3 भैया, 3 आ गया कंफर्म, खत्म कहानी, 3 आ गया ना, अल्फा इंटू बीटा का मान यानी फॉर्मूला हो गया ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, इसी में है। अब एक इक्वेशन निकालना हम बता देते हैं, इक्वेशन निकालना क्या होता है ना सर जी, आपको दे दिया एक ऐसा ही क्वेश्चन, अब बोला क्या कि आप इक्वेशन निकालिए, क्या बोलेगा आपको कि इक्वेशन निकालिए ना समीकरण निकालिए, जैसे कि क्या बोलेगा योग दे देगा, मतलब इसका मान और इसका मान दे देगा आपको, जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास ये बाकी कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना 4, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है सर जी कितना 3, ठीक है। आपको बोल दे कि बताइए समीकरण क्या होगा, समीकरण आपको निकालना पड़ेगा, तो समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए ना बैठा के आपको आ जाएगा, देखिए नहीं विश्वास देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए भैया, अल्फा इंटू बीटा का सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो -4x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, चलिए 3 देख दिए, क्या दिक्कत है। अब बोलिएगा ये गलत आ रहा है यार, बोलिएगा ना अरे गलत कुछ नहीं आ रहा है, क्या किया है सब में 2 से गुना कर दिया है भैया, 2 से गुना कर दिया, जब 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, खत्म, आया कंफर्म आया, आएगा कैसे नहीं, यही फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला लिखा है, तीनों लिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, तीनों फॉर्मूला आपको लास्ट में लिखा दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको देखिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, 12 बोलते हैं सर जी, इसका स्टेप बाय चलिएगा, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड ऐसे करके चलिएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। चेक करने ही बता दिए कि भैया एक्स का मान लीजिएगा शून्य है कि नहीं है, पता चल जाएगा, चेक करना दोनों चीजें बताएं, अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान काहे ही होता है भैया ये भी बता दिए हैं, इससे ज्यादा डिफाइन क्या करें आपको, इससे ज्यादा इक्वेशन में डिफाइन क्या करें हम आपको, इससे ज्यादा भी कुछ होता है डिफाइन होता है तो बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप फाउंडेशन नहीं पढ़ रहे, आपको क्रैश कोर्स में भी इतना बता रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट। देखिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन है सर जी, बाकी आगे चलेंगे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और नियम बता देंगे, उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बताया जाएगा, उसका खत्म कर दिया जाएगा।
चैप्टर को, ठीक है ना। देखिए अब इसको हटा देते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, क्या है कि अभी खत्म हो गया है, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है। स्क्रीनशॉट आप, हम चाहते हैं कि आप ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे बताए हैं यदि वैसे वैसे स्टेप बाय जब लिखिएगा तब आपको फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा नियम से इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए दूसरा नियम से जो बनाते हैं ना वो भी बहुत इजी है। वो क्या इजी है, अल्फा और बीटा का डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहां की डी बराबर जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा ना, तो डायरेक्ट वैल्यू जब आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ ये वाला, तो भैया डायरेक्ट आप मान सकते हैं अल्फा बराबर मान लीजिएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा बराबर आप मान लीजिएगा क्या, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। निकाल के देखिएगा पक्का आ जाएगा। देखिए अल्फा का मान क्या दिया हुआ है भैया, पहले डी का मान निकाल लीजिए, डी का मान निकाल लीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान यहाँ दिया हुआ है 8, भैया माइनस 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर ले लीजिए, माइनस 4 इंटू ए का मान भैया कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 2 दिया है भैया सी 6, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। 8 8 64, माइनस का जब स्क्वायर होगा भैया माइनस हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना, प्लस में 8 8 64 भैया 64, 4 दूना 8 माइनस 4 दूना 8 और 8 छक 48, 48 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 64 64 में से अगर 48 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 हो गया, तो हो जाएगा क्या 6 और 1 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16, भैया 16 हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। डी का मान आ गया 16, ठीक है ना। अब डी का मान यहाँ पहले बी का मान दिया हुआ है माइनस 8, हमारा बोले हैं बाहर में माइनस है अंदर में भी माइनस है, पहले लिख देते हैं एक बार, माइनस रूट डी, डी का मान कितना आया सर जी 16 आया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए ना, आगे चलेगा तो माइनस माइनस प्लस 8 माइनस रूट 6 है भैया, रूट 16 सॉरी रूट 16 है, 16 का मान कितना हो जाता है, 16 का मान होता है भैया 4, खत्म कहानी। 2 2 जा 4 भैया 4, 8 में 4 गया भैया 4 4 1, आ गया अल्फा का मान 1, बीटा का मान बराबर करिएगा। आप सोच रहे होंगे वहां पर तो अल्फा का मान बीटा का मान, सर जी आप उल्टा लिखिएगा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा और बीटा का मान अब जैसे निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों चेंज हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। माइनस बी, फिर क्या है प्लस में, तो भैया माइनस यहाँ दीजिएगा, माइनस बी का मान माइनस 8 माइनस डी का मान भैया वही चल जाएगा 16 बटा 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का बाद माइनस माइनस प्लस भैया 8 माइनस 16 का भैया 4, कोई दिक्कत नहीं 4, यहाँ प्लस ना है, सॉरी यहाँ प्लस है तो सर ये प्लस 8 4 12 12 बटा 4 भैया 4, कितना आया 3, खत्म। 1 और 3 आया था, वहां आया था। अल्फा और बीटा का मान आ गया, अल्फा और बीटा का मान जब आ गया तो अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी कि 1 प्लस 3 आया, 4 1 नहीं आया, आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान की 3 नहीं आएगा, 1 गुने 3 करिए चाहे 3 गुने 1 करिए भैया आएगा तो 3 है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है नहीं है, तो डार्क नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इंक डाल दिया जाएगा। चलिए यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिए एक क्वेश्चन से बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए एक और कैसे पूछता है बता देते हैं। आपको क्या करेगा इसी में बता देते हैं। आपको क्या किया कि ई अल्फा और बीटा का मान दे दिया, अल्फा और बीटा का मान आपको दे दिया 4 और 3, ठीक है ना, अल्फा और बीटा का मान आपको दे दिया, फिर की दे देगा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ले
अब टेंशन में, अरे काहे का टेंशन सर जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बताइए ना सर जी क्या दिक्कत है आपको, अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए ना अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया है कि नहीं दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब जैसे बनाइए ना 4 का स्क्वायर भैया माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ भैया, 3 16 माइनस 3 दूना 6 बराबर खत्म 10। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है हम देख लिए तो बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसे हार्ड और डिफिकल्ट, हार्ड कितना आएगा, हार्ड ज्यादा हार्ड आएगा, कितना हार्ड आएगा भैया, इसको तोड़ दीजिएगा, इस फॉर्म में ला दीजिएगा, इस फॉर्म में लाइएगा तो समझ में आ जाएगा। अब फाउंडेशन बैच है नहीं, 12 बोलते हैं सर जी, आपको बारीकी से हर एक क्वेश्चन बताएंगे, पॉसिबिलिटी मेरा नहीं है, तो टाइम में आपके पास नहीं है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म करते हैं भैया, ये खत्म हो गया। अब एक भाग बताएंगे जो कि पद का ही भाग होता है, नॉर्मल तरीका से बताएंगे, आसानी से बताएंगे, उसका ये चैप्टर खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन उससे भी जान लीजिए, वो भाग वाला बना लीजिएगा, उसके बाद हटा देंगे। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो बन जाएगा आपसे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला बेसिस लिखिए या फिर जैसे लिखिए आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अगर टाइम पास करना होता तो बैठ के हम प्रवचन करते रहते ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, ठीक है ना, हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है कि हम बकवास कर सके, और आपके पास भी अब टाइम जो है बकवास करने का खो दिए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन जो है आपको बता दिया जाए, उसके बाद चला जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, देखिए आपको जब भी देगा ना भाग, देखिए इधर याद रखिएगा देखिए अब भाग का बात कर रहे हैं ना, अब देखिए इसमें क्या होता है, इक्वेशन में एक भाग दिया जाता है, जैसे कि नॉर्मल भाग बनाते हैं ना आप, 2/3 या 4, भैया जो भी बनाते हैं ना 4, समझ लीजिए 4 2, अरे साला बोका बना दिया, इतना हल्का बना दिया। अच्छा नहीं हल्का तो है, लेकिन वो जो भाग है जो पद वाला देता है वो समझ लीजिए ऐसा ही देता है, सुने ना, वो भी ऐसा ही देता है, बस आपको पागल इसलिए बनाता है कि भैया डायरेक्ट 2 दिया है, वो दे देगा 2x दे दिया जाएगा, 2x दे दिया जाएगा, 3x दे दिया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, यहाँ भी तो बराबर या कम लेते हैं ना, तो क्या समस्या है सर जी, कोई समस्या होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है आगे चलते हैं सर जी। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कैसे, qx इज इक्वल टू दिया रहेगा क्या, x माइनस 2, जैसे कुछ भी दिया हुआ x माइनस 2, px बराबर कुछ भी दिया हुआ, क्या मतलब है, कोई भी मतलब नहीं है, क्या दिया हुआ, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2, ठीक है ना, माइनस 2, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने ये दिया रहेगा, ठीक है, qx और px, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा क्या, भागा, इसका भागा, नॉर्मल भाग जैसे बनाते हैं वैसा ही ये भी बनता है, नॉर्मल भाग जैसे बनाते हैं वैसा ही बनता है, qx भागा में जाता है, मतलब x माइनस 2 हो जाएगा, भागा दीजिएगा किससे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलिए कितना से गुण, देखिए आप एक बताते हैं, ये गुना का एक नियम होता है कि आप यहाँ पर रफ लिख दीजिए, रफ लिख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, रफ लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या गुना का एक नियम होता है भैया, दोनों का पहला पे फोकस करिए, फर्स्ट पे फोकस करिए, फर्स्ट को काटेगा, काटेगा कंफर्म काटेगा, कैसे काटेगा देखिए, एक्स क्यूब है ना सर जी, एक्स क्यूब है तो क्या बताइए, पावर कुछ नहीं तो एक रहता है, एक में से कितना ज्यादा है जोड़िएगा भैया, 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो यानी कि 2 एक्स के पावर 2 यानी कि एक्स के पावर 2 से गुना हो जाएगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना पावर से गुना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना होगा, किसमें होगा, पूरा में होगा, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर गुना करिए ना पहले, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर करिएगा सभी। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर 2 और 1 3 भैया एक्स क्यूब, पिछले भी बताए हैं पीछे भी बताए गुना कैसे होता है, 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना से गुना किया है, एक्स से गुना किया है, एक्स स्क्वायर से गुना किया, भाई एक्स स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको पूरा लिखिए ना आप, क्या दिक्कत है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है,
नीचे आइएगा तो कुछ नहीं, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है ना। ये जो चिन्ह रहता है जस्ट ऊपर वाले का रहता है, ये जो साइन रहता है वो जस्ट ऊपर वाले का रहता है। देखिए ई खत्म हो गया, प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है तो भैया 3 में हो जाएगा तो 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में होगा ना, हाँ माइनस में होगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3x, बाकी पूरा लिख दीजिए ना -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर लाना ना हमको, एक है कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक से गुना कर दीजिए, जितना पावर में ज्यादा रहेगा उतना से गुना कर दीजिएगा। एक्स एक ज्यादा है तो 1 से गुना करिएगा, एक्स के पावर 1 से, तो भैया कितना गुना करना है, x -2 से गुना करना है कंफर्म करना है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर -2x, तो बताइए ना एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लाना है सर जी, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। माइनस अंदर का साइन बदल देगा, माइनस जब भी रहेगा तो अंदर का साइन क्या करेगा, बदल देगा, ठीक है ना। माइनस से जब गुना करना रहेगा तो भैया माइनस आ गया, -x²। देखिए जब भी क्या करना है, लाना क्या है माइनस में, अब री क्या लाना है माइनस में, तो -x पावर कितना है, एक ज्यादा है तो एक ज्यादा, तो x से गुना करिएगा, लेकिन -x से गुना करिएगा किसमें, x प्लस सॉरी x -2 से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस गुना करेगा तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2x, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। अब देखिए माइनस है तो माइनस x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x। हम क्या बोले, पहले साइन रहता है माइनस का, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, भैया बदल गया, क्या दिक्कत है, बदलाव प्रकृति का नियम है, सब बदलता है, ये बदल गया तो कौन बड़ा बात है, खत्म 3 में 2 जाएगा, x माइनस भैया 2, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ जो गुना किया किससे किया है, -x से किया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x -2 एज इट इज मिल रहा है, मतलब 1 से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा प्लस में कि माइनस में, भैया प्लस में, किसमें प्लस में, तो भैया +1 कितना x -2 आ गया, खत्म हो गया भैया, हर क्या आ गया, अंश 0 आ गया भैया, खत्म हो गया, 0 शेष कुछ नहीं आएगा, शेष कुछ नहीं आएगा। देखिए इधर माइनस प्लस शेष, देखिए इधर एक बात आइए, लास्ट में क्या करें, 1 से गुना किए भैया, 1 से गुना किए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ आएगा प्लस, ई खत्म क्या आया 0, कुछ नहीं आया 0, शेष कुछ नहीं आया। एक क्वेश्चन बताएंगे बाकी खत्म कर देंगे, बाकी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और बाकी खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाइए और बाकी खत्म करिए, वीडियो को लास्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, px और qx का मान जो भी है, हार्ड कुछ नहीं है, 12 बोलते हैं इजी ही है, हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन और बनाइए, बाकी बात खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाइए, बाकी बात खत्म। क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, भाग दीजिएगा कितना से, भाग दीजिएगा कितना से, भाग देना होगा आपको, कितना से देना होगा, देखिए x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर देखिए थोड़ा चेंज होगा कुछ, इसीलिए हम इसको लिए हैं 4x और +5, ठीक है। देखिए अब क्या करना है सर जी, आप देखिए दिमाग लगाइए, इसमें क्या करना है कि आपको भाग देना है, वही नियम चलेगा, रूल वही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या रहेगा, देखिएगा चेंजिंग तो आपको पता ही है, चेंजिंग क्या है पता है ना, प्रकृति का नियम है, चेंज नहीं होगा तो बताइए, डिकम्पोज कोई चीज होगा और डिकम्पोज नहीं होगा तो पृथ्वी का बोझ नहीं पड़ जाएगा। चेंजिंग प्रकृति का नियम है कि नहीं, बताइए। आदमी मिट्टी में नहीं बने तो बताइए कोई दिक्कत होगा, आदमी यदि मिट्टी में नहीं बने जब आएगा तो बताइए धरती का बोझ बढ़ले रहेगा कि नहीं, डिकम्पोज अगर नहीं रहता धरती पर, डिकम्पोज शब्द ही नहीं रहता तो बताइए क्या होता धरती का, इतना तो बचता, पृथ्वी नहीं बचता, कितना लाश कितना की रहता पता नहीं, डिकम्पोज सिस्टम सही है, ठीक है ना, होना भी चाहिए, ठीक है, नहीं होगा दिक्कत हो जाएगा। देखिए इधर अब क्या करना है सर जी, आप एक बताइए, x स्क्वायर बड़ा डार्क में लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, मजा आएगा पढ़ने में, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करिए ना सर जी, हम क्या बोले हैं, रफ लिख दीजिए आप, यहाँ क्या करिए, रफ लिख दीजिए, रफ लिखिएगा मजा आएगा। देखिए x पावर 4 x के पावर स्क्वायर कितना से गुना कर रहे हैं, x स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, काहे कि कितना कम है भैया, 2 कम है, 2 कम है तो 2 कितना, जितना कम रहेगा उतना से गुना करिएगा, जितना कम, कितना कम है 2 कम, तो x स्क्वायर से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ही बोले इसको और इसको, पहला और पहला को बराबर करना है, क्या करना है, पहला और पहला को बराबर करना है भैया, गुना करना है x स्क्वायर से, किसमें टोटल में गुना करना है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, गुना करने पहले भी सिखा चुके हैं, पहले फिर बता देते हैं, x को इससे गुना करेगा तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, पावर जुड़ जाता है कि माइनस, तो माइनस x के पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 ना है, 2 से गुना करना पड़ेगा,
तो हम है तो क्या करें यार, अभी कैसे खोल दें? हाँ इसको लेके तुम कौन करना चाहेंगे? हाँ 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 आएंगे तुरंत, ले लो चाबी भी ले लो तो। हाँ बोतल ले लो। एक बोतल में बता आ रहे हैं, एक बोतल में बताएंगे आ जाएंगे। बोतल है लो भाई पानी भी तो कोशिश लाया, टोटोस लाया तो वहां से पैदल लेके चला आया होगा। स्टेशन पर से लोग लड़का था। हाँ तो चल गया। कौन लड़का था? वही लड़का बाकी सही हो गया उसका तबीयत? तबीयत सही हो गया? तबीयत सही हो गया तो कौन लड़का लाया? अच्छा अच्छा हाँ आ रहा है 10 मिनट में। चलिए वो वीडियो बनाएंगे बस बात खत्म। वीडियो का एक सर सॉरी फॉर डिले। देखिए सर जी इधर आइए ना सर जी, क्या बोले हैं एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तभी तो 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा, किस में? पूरे में गुना करिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत कोई समस्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, माइनस करेगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा भैया, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया। एक्स के पावर 4 है तो भैया 4 लिख दिए, एक्स के पावर 4 लिख दिए। क्या दिक्कत है सर जी? माइनस है ना, एक्स क्यूब आ जाएगा। क्या दिक्कत है? एक्स क्यूब है कहीं नहीं है तो भैया साइड में लिख दीजिए माइनस एक्स क्यूब लिख दीजिए। प्लस है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जब प्लस में आएगा तो बताइए कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में है भैया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ना, जा करे जहां भी करिएगा माइनस साइन अपना अपना बदल दीजिएगा, ठीक है? ये साइन होता है जस्ट ऊपर वाले का होता है भैया, खत्म हो गया। इसके ऊपर आएगा तो माइनस माइनस भैया क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 1 3 1 4 हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 4x है भैया। देखिए आगे और आते हैं, जब भी ये साइड में लिखिएगा और इसका पावर अलग हो, पावर बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, तो क्या क्या होता है, पहले आ जाता है भाई एक्स क्यूब पहले आ जाएगा। प्लस में, हाँ प्लस में आएगा, एक्स क्यूब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 4 भैया 4 तो माइनस में आएगा ना, माइनस 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 होता है, माइनस माइनस साइन माइनस का होगा, काम जोड़ का होगा। तो 3 1 4 भैया ये बताना होगा तो कभी बोलिएगा तो टाइम से बता देंगे, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। 4x प्लस 5 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब लाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, एक्स से गुना करना पड़ेगा। एक्स से जब गुना करना पड़ेगा तो बताइए ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। एक्स तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर भैया, एक्स क्यूब हो गया, क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। माइनस करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है सर जी तो बताइए ना कितना से गुना करना है भाई, एक्स है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, क्या है एक्स, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो भैया नीचे आइएगा तो माइनस प्लस माइनस, खत्म, ये खत्म। भैया कितना बचा है, 4 में से 3 जाएगा तो भैया बचा है क्या, एक्स स्क्वायर। क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है। 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, माइनस बचा है, हाँ माइनस बचा है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 जाएगा भैया, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3x भैया प्लस तो प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब देखिए क्या बचा है भैया, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर कंफर्म है, 3 से खाली गुना करना पड़ेगा। तो कितना, माइनस से, हाँ माइनस से, माइनस 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या है, कांस्टेंट लाना है भैया, 3 से गुना करिएगा, पूरा में गुना करिएगा, माइनस 3 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए देर के बाद बताते हैं, जब भी यहाँ आप ये है ना, इसके बाद आप ये जब लाइएगा प्रोसेस, देखिए हमको कुछ काम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना है, माफ कर दीजिएगा थोड़ा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, भैया एक्स स्क्वायर है ना, माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है? माइनस से गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख दीजिए पूरा, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखिए प्लस है भैया, प्लस 3x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। माइनस 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 जुड़ जाएगा भैया, 6x माइनस 6x और प्लस
8 हो जाएगा भैया, खत्म। अब खत्म हो जाएगा, मतलब इतना पे खत्म हो गया। देखिए बार बार बोले, पहले आप क्या करिएगा, बराबर करिएगा। जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, पावर अगर ज्यादा रहेगा तो भैया सबसे पहले लिख दीजिएगा लिख दिए हैं, भाई लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। उसके बाद क्या किए हैं भैया, एज इट इज यहाँ गुना किए हैं, देख लीजिए एज इट इज गुना किए हैं, जो लिख दिए हैं। बराबर था इसीलिए, पावर बराबर रहेगा तभी लिखिएगा वरना नहीं लिखिएगा, पावर बराबर रहे तभी लिखिएगा वरना नहीं लिखिएगा। पावर बराबर जिसका सबका बराबर था इसे लिख दिए भाई, जो घटा वो घटा दिए। जैसे कि एक्स में से एक्स गया खत्म हो गया, 4 में से 3 जाएगा भैया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3x² लिख दिए। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1 जाएगा तो भैया 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं, यहाँ तक होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट 20 दिन में आपका 20 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। 15 चैप्टर है, 5 दिन तो हमको पता नहीं चल रहा है क्या करेंगे, लेकिन 5 दिन होगा तो कुछ एक आध चैप्टर 1 आध 2 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, बाकी बात खत्म। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।